हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आरआरबी जो टेक्निशियल पार्ट होगा। कितनी वैकेंसीज आई थी, कब ये अपडेट हुई, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग आपके अपकमिंग क्लासेस में इसको किस तरीके से प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट करेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू देखने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ में बने रहिए। जो हमारी वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी का नाम था आरआरबी, ठीक है। और ये रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 यानी कि आपका सिग्नल और टेक्निकल ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट 2024 जो कि आपकी मार्च में आई थी। आगे अगर हम लोग मूव करते हैं तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम लोग टोटल देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 14,298 थी, ठीक है। ये जो पोस्ट अपडेट हुई है ये 2 अक्टूबर को अपडेट हुई है 12:10 पे, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि ये आपकी जो वैकेंसीज आई थी ये वैकेंसी कब की है, तो ये वैकेंसी मार्च 2024 की है। तो अब ये क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ, ये अपडेट होके आई है। जो कि एग्जाम डेट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये एग्जाम डेट इसमें 16 आपकी ये क्या था, ये अब 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक था जो अपडेट का यहाँ पे आया था। और जो इसकी एग्जाम डेट दे रखी है वो 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक की 16 एग्जाम डेट दे रखी है। तो आगे यहाँ पे मूव कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट है अगर हम लोग देखेंगे तो ये वैकेंसी एप्लीकेशन बिगन हुआ था 9 मार्च को और इसकी लास्ट डेट थी अप्रैल की थी, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका जो इंक्रीज हुई थी वो अगस्त में ये फिर से हो गई थी। जो इसका फिर से क्या हुआ था, ये रीओपन हुआ था अप्लाई करने के लिए 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आप इस पर कर सकते थे। जो आपकी एग्जाम डेट आई है वो 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक की आई है। और जो एग्जाम पैटर्न होगा वो सीबीटी होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। जो आपका एडमिट कार्ड होगा या वो आपका 4 दिन पहले आएगा आपके एग्जाम से। और जो सिटी अवेलेबल होगी वो 10 दिन पहले आप उस पर जाके इसी पे जाके वहाँ पे सिटी अवेलेबल का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका किस सिटी में एग्जाम होगा और एडमिट कार्ड आपको एग्जाम के 4 दिन पहले मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ की पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं कि जो डिटेल्स है आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के एग्जाम में है कि वो किस तरीके से उसको कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी क्या है, उसकी एग्जाम डेट क्या होगा, एग्जाम नेम क्या है आपका, ठीक है। कौन कौन सी पोजीशंस निकली है, टोटल वैकेंसीज कितनी है, कैटेगरी में हम लोग आज क्या वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस करने वाले, एग्जाम मोड क्या होगा, एग्जाम डेट क्या है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू देखेंगे और यहाँ पे जानेंगे कि जो कंडक्ट और अथॉरिटी की बात करेंगे तो वो आरआरबी बोर्ड है, वो क्या करता है, इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। जो ये एग्जाम है, एग्जाम का अगर नेम यानी कि टाइटल पूछा जाए तो आरआरबी टेक्नीशियंस फॉर्म है जो कि 2024 की वैकेंसी है, मार्च में आई थी। अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो टेक्नीशियंस में आपका ग्रेड 1 सिग्नल और ग्रेड 3 की ये वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम फर्स्ट और थर्ड में बात करेंगे तो 9,144 है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। कैटेगरी आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। और एग्जाम मोड की बात करेंगे तो ये एग्जाम ऑनलाइन होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। एग्जाम डेट पहले अनाउंस हो गई है आपकी कि 16 से 26 अक्टूबर के बीच में होगा। जिन बच्चों का एग्जाम इनके बीच में होगा वो अपने एडमिट कार्ड 4 दिन पहले ही डाउनलोड कर सकते हैं और 10 दिन पहले उनको एग्जाम यानी कि सिटी अलॉट हो जाएगी कि किस सिटी में उनका एग्जाम होगा। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए उनको 1 मार्क्स मिलेगा आपको। और अगर आप एक भी मार्क्स गलत करते हो तो उसमें आपका 0.33 आपका क्या होगा, यहाँ पे डिडक्शन होगा एक गलत मार्क्स के लिए, देखेंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सबसे पहले आपको एग्जाम देना होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, देन उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि क्या पैटर्न होगा आपका, क्या एग्जाम नेम है, कौन इसको रिक्रूट करता है यानी कि अथॉरिटी कौन सी है, कितना मार्क्स आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। आगे अगर हम लोग मूव कर लेते हैं आरआरबी टेक्नीशियंस एग्जाम पैटर्न फॉर टेक्नीशियंस ग्रेड 1 सिग्नल की अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि हमको पता है इसका मोड क्या है, आपका ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस यानी कि जो आपके क्वेश्चन होंगे वो एमसी क्वेश्चंस होंगे, एक आपका स्टेटमेंट दे रखा होगा और 4 वहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके ऑप्शंस दे रखे होंगे। उन 4 में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है आपको चूज करना होगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होंगे, ठीक है। उनके मार्क्स भी क्या होंगे, 100 होंगे यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा आपका। कैंडिडेट विल बी penalized for attempting a question wrong in a RRB technician exam 2024 यानी कि अगर आप कोई भी गलत क्वेश्चन
आंसर देते हो तो उसके लिए आपके 3.33 मार्क्स क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा ये आपके मार्क्स में से। जैसे 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच क्वेश्चन अटेम्प्ट रॉन्ग बाय अ कैंडिडेट। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर क्वेश्चंस लेफ्ट ब्लैंक और अनअटेम्प्ट, यानी कि जो क्वेश्चंस आप छोड़ देते हो या क्वेश्चंस आप नहीं अटेम्प्ट करते हो उसका आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के पार्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम लोग सिलेबस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट में यहाँ पे जो आपके कॉमन है वो आपका जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस होंगे और मैथमेटिक्स आएगा, साथ ही में आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का आएगा। ठीक है, अगर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जो हमारा जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस और आपका रीजनिंग का बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स का होगा। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस होंगे, वो भी 20 मार्क्स का है। अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की सीरीज आपको एक दे रखी है, बहुत ही बेस्ट सीरीज है अब तक की कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप कंप्यूटर की प्रैक्टिस उस वहां से कर सकते हो। अगर आपने एक बार वो पूरी सीरीज देख लिया तो आप ये समझ लीजिए आपके 20 में से 18 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, फिर मैथमेटिकल का पोर्शन आएगा जिसमें आपके 20 मार्क्स होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स पे। बेसिक साइंस और अगर हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे और नंबर ऑफ मार्क्स भी कितना होगा, 35। तो इस तरीके से हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि ये जो हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 होगा और नंबर ऑफ मार्क्स भी कितने होंगे, 100। बट आपको इनको पूरा सॉल्व करने के लिए, इनको पूरा करने के लिए आपको 90 मिनट्स ही मिलेगा ओनली। ठीक है, जो बच्चे PWPD कैंडिडेट्स हैं या हैं वो आपके दिव्यांग हैं तो उनको 30 मिनट्स क्या होगा एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराया जाएगा उनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आगे मूव कर जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है RRB टेक्नीशियन एग्जाम पैटर्न फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। अगर ग्रेड 3 की हम लोग बात करेंगे तो ये भी आपको पता है कि ये भी एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होने वाला है। इसमें भी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और इसमें भी सेम आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 होगा, यानी कि 0.33 मार्क्स आपका क्या होगा, डिडक्ट होगा ईच रॉन्ग क्वेश्चंस पे। ठीक है, बट अगर हम लोग यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करते हैं तो UR EVS के बच्चों को टोटल 100 में से आपको कितना लाना होगा, 40% लाना पड़ेगा। जो SC और OBC वाले होंगे उनको 30% लाना पड़ेगा टोटल का, और जो ST के बच्चे होंगे उनको 25% ओनली मार्क्स लाना होगा आपका टोटल का। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये देखो वो आपका फर्स्ट का है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इस एग्जाम की बात करेंगे तो ये ग्रेड 1 सिग्नल में जो ये आपका क्वेश्चन टॉपिक आएगा तो उसके ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, मार्क्स भी 100 होगा। जैसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, 10 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका देखा जाएगा तो इसमें से आप 30% या 40% आप अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। आगे अगर हम लोग मूव करते हैं ये थर्ड के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे। इंटेलिजेंट और आपका जर्नल इंटेलिजेंट और रीजनिंग की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है और नंबर ऑफ मार्क्स भी आपके कितने होंगे, 25 ही होंगे। बट जो हमारी जर्नल साइंस है, जर्नल साइंस से हमारे यहाँ पे 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होंगे। और जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे, 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे और 10 मार्क्स का। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 100 होंगे और नंबर ऑफ मार्क्स भी क्या होंगे, 100 है। टाइम आपको सेम मिलेगा, 10 मिनट्स मिलेगा। आप यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस इसमें भी है, जनरल अवेयरनेस आप देखोगे कि इसमें भी है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करेंगे तो इस पार्ट में भी है, सेकेंड पार्ट में। और जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग की बात करेंगे तो इसमें भी, इसमें 15 मार्क्स की आ रही है, पर अगर थर्ड वाले में बात करेंगे तो इसमें आपकी 25 मार्क्स की आ रही है। जर्नल साइंस यहाँ पे 40 मार्क्स का दे रखा है और इन्होंने यहाँ पे जो अगर बेसिक साइंस के साथ में इंजीनियरिंग का पार्ट भी दे रखा है जो कि आपका 35 मार्क्स का है। बट अगर आप थर्ड वाले पार्ट में देखोगे तो ये आपका 40 मार्क्स आ जाएगा। बट जो जनरल अवेयरनेस है वो इसमें भी 10 ही मार्क्स की आ रही है। आई होप आपको ये प्रॉपर सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको। वहाँ पे आपको क्या होगा, इससे रिलेटेड डेली क्विज भी कराए जाएंगे और अपडेट जो भी होगी वो आपको टेलीग्राम पे डेली मिल जाएगी। हमारी टीम उस पर टाइम टाइम वर्क करती रहती है कि आपको जब भी कोई भी क्वेरी होगी तो आप डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।